हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूनलाइट किड्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम श्रेया है। फ्रेंड, आज हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछे गए सभी बायोलॉजी के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेक्शन आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा भरोसा है आगे भी इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने BOL और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? A. मल्टीपल माइलोमा, B. हॉजकिन लिम्फोमा, C. क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, D. नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आपका सही जवाब होगा D. नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? A. अल्जाइमर रोग, B. हंटिंगटन रोग, C. पार्किंसंस रोग, D. टे-सैक्स रोग। आपका सही जवाब होगा D. टे-सैक्स रोग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य मानव DNA के कितने अरब क्षारक युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना था? A. 5.2 अरब, B. 3.0 अरब, C. 4.3 अरब, D. 2.1 अरब। आपका सही जवाब होगा B. 3.0 अरब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मानव जीन थेरेपी प्रयोग सितंबर 1990 में किस एंजाइम की अपूर्णता के विरुद्ध रेट्रोवायरल वेक्टर का प्रयोग किया गया? A. एडेनोसिन डीएमिनेज, B. एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, C. माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, D. 3 मिथाइल ग्लूटाकॉनिक एसिड्यूरिया। आपका सही जवाब होगा A. एडेनोसिन डीएमिनेज। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में सुगठ्यता प्लास्टिसिटी का उदाहरण है? A. फोटोट्रॉपिज्म, B. हेट्रोफिली, C. वर्नलाइजेशन, D. फोटोपीरियोडिज्म। आपका सही जवाब होगा B. हेट्रोफिली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। फैबेसी कुल के किस पौधे के बीजों का उपयोग मसाले और पूरक आहार के रूप में किया जाता है? A. ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम, मेथी, B. एरिकिस हाइपोजिया, C. होलिचोस ओलिफेरा, D. केजनस कैजन। आपका सही जवाब होगा A. ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य तने और मूलों के किस भाग में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जो पोषक तत्वों को संग्रहित करती हैं? A. मेटाक्साइलम, B. स्टील, C. कॉर्टेक्स, D. पिथ मज्जा। आपका सही जवाब होगा D. पिथ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त पसलियों फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर कितनी जोड़ी कूट पसलियां फॉल्स रिब्स होती हैं? A. 6, B. 8, C. 5, D. 3। आपका सही जवाब होगा D. 3। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? A. रेस्पिरोमीटर, B. स्फिग्मोमैनोमीटर, C. स्पायरोमीटर, D. बैरोमीटर। आपका सही जवाब होगा C. स्पायरोमीटर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीवमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? A. एक्टिन, B. कोलेजन, C. रूबिस्को, D. मायोसिन। आपका सही जवाब होगा C. रूबिस्को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्शीचेज प्रयोग ने किस वर्ष यह सिद्ध किया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं? A. 1945, B. 1952, C. 1977, D. 1950। आपका सही जवाब होगा B. 1952। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पनेट वर्ग पनेट स्क्वायर किसकी भविष्यवाणी करता है? A. सहोदरियों में आनुवंशिक समानता, B. माता पिता में DNA अनुक्रम, C. आनुवंशिक उत्परिवर्तन, D. जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। आपका सही जवाब होगा D. जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1968 में किस वैज्ञानिक को प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार मिला? A. रोजालिंड फ्रैंकलिन, B. फ्रेडरिक सैंगर, C. कार्ल न्यूबर्ग, D. एडवर्ड बुचनर। आपका सही जवाब होगा B. फ्रेडरिक सैंगर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विकार उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाने पर वजन बहुत घट जाता है? A. एनोरेक्सिया नर्वोसा, B. बुलिमिया नर्वोसा, C. डायबुलिमिया नर्वोसा, D. ऑनर्थोरेक्सिया नर्वोसा। आपका सही जवाब होगा A. एनोरेक्सिया नर्वोसा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। DBW 371 करण वृंदा, DBW 303 करण वैष्णवी और DBW 137 करण वंदना किस फसल की किस्में हैं? A.
मक्का, बी गेहूं, सी चाय, डी चावल। आपका सही जवाब होगा बी गेहूं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स रोग का प्रथम केस किस वर्ष सामने आया था? ए 1957, बी 1988, सी 1992, डी 1931। आपका सही जवाब होगा डी 1921। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पिटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में लाल बैंगनी रंग देता है? ए लाइकोपीन, बी एंथोसाइनिन, सी बीटालिन, डी कैरोटीन। आपका सही जवाब होगा बी एंथोसाइनिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए तंत्रिकाक्षीय अंतराल, एक्सोनाल गैप, बी साइनैप्टिक विदर, सिनैप्टिक क्लेफ्ट, सी नोड गैप, डी डेंड्रिटिक विदर, डेंड्रिटिक क्लेफ्ट। आपका सही जवाब होगा बी साइनैप्टिक विदर, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस दीर्घकालिक रोग में फेफड़ों के वायुकोशों एल्वियोली की आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होकर फट जाती है? ए ब्रोंकाइटिस, बी अस्थमा, सी वातस्फीति एम्फिजीमा, डी निमोनिया। आपका सही जवाब होगा सी वातस्फीति एम्फिजीमा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज सहायता करता है? ए जिंक, बी आयरन, सी फॉस्फोरस, डी निकल। आपका सही जवाब होगा ए जिंक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधों में अनुपस्थित होती है? ए वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, बी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, सी पाचन, डाइजेशन, डी श्वसन, रेस्पिरेशन। आपका सही जवाब होगा सी पाचन, डाइजेशन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एल्वियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ए परासरण, ऑस्मोसिस, बी निस्तारण, एक्सक्रीशन, सी विसरण, डिफ्यूजन, डी निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आपका सही जवाब होगा सी विसरण, डिफ्यूजन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में उपस्थित नहीं होता है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी फॉस्फोरस। आपका सही जवाब होगा डी फॉस्फोरस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन जो किसी जीव के जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी में परिवर्तन का कारण बनता है, उसे क्या कहा जाता है? ए प्रभाविता, डोमिनेंस, बी विसंयोजन, डिसजंक्शन, सी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, डी अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। आपका सही जवाब होगा सी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आहार में आहारी फाइबर, डाइटरी फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा प्रदान करना, बी पाचन में सहायता करना, सी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, डी पेशियों का निर्माण करना। आपका सही जवाब होगा बी पाचन में सहायता करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दृढ़ोतक, सिक्लेरेंचाइमा, ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ए जल और पोषक तत्वों का परिवहन, बी पुष्प के भागों को जोड़कर रखना, सी भोजन और रेजिन का भंडारण, डी पौधे को यांत्रिक आधार और मजबूती प्रदान करना। आपका सही जवाब होगा डी पौधे को यांत्रिक आधार और मजबूती प्रदान करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्यों में मलेरिया फैलाती है? ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, बी प्लाज्मोडियम ओवाल, सी प्लाज्मोडियम इनुई, डी प्लाज्मोडियम नोलेसी। आपका सही जवाब होगा ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण होता है? ए मलेरिया, बी खसरा, सी प्लेग, डी कॉलरा। आपका सही जवाब होगा बी खसरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। आपका सही जवाब होगा सी विटामिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आनन कंकाल फेशियल स्केलेटन में कितनी अस्थियां होती हैं? ए 11, बी 14, सी 18, डी 21। आपका सही जवाब होगा बी 14। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक आपदाएं बायोलॉजिकल डिजास्टर्स किस कारण से होती है? ए जलवायु परिवर्तन, बी संक्रामक रोगों और महामारियों से, सी
भूकंप और ज्वालामुखी उद्गारों से। डी, आग और धुएं से। आपका सही जवाब होगा बी, संक्रामक रोगों और महामारियों से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं? ए, पॉलीसेकेराइड्स, बी, एंजाइम, सी, न्यूक्लियोटा, डी, फॉस्फोलिपिड्स। आपका सही जवाब होगा बी, एंजाइम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ए, चिकन पॉक्स, बी, मलेरिया, सी, टाइफाइड, डी, पोलियो। आपका सही जवाब होगा बी, मलेरिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृतबीजी पौधों में पुष्प के मादा जनन भाग का निरूपण करता है? ए, पुंकेसर, स्टेमन, बी, पंखुड़ी, पेटल, सी, स्त्रीकेसर, जायांग, गाइनोइसियम, डी, पुमंग, एंड्रोइसियम। आपका सही जवाब होगा सी, स्त्रीकेसर, जायांग, गाइनोइसियम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ए, वे प्रोटीन में बदल जाते हैं, बी, वे अमीनो अम्लों में परिवर्तित होकर संग्रहित होते हैं, सी, वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं, डी, उन्हें तुरंत शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपका सही जवाब होगा सी, वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से विटामिन वसा में विलेय होते हैं? ए, केवल 2 और 3, बी, केवल 1 और 4, सी, केवल 1 और 2, डी, केवल 1, 2 और 3। आपका सही जवाब होगा केवल विटामिन ए और विटामिन डी वसा में विलेय होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग की निरूपित करता है? ए, बाह्य दल, सी, पाल, बी, जायांग, गाइनोइशियम, सी, पुमंग, एंड्रोइशियम, डी, दल, पेटल्स। आपका सही जवाब होगा पुमंग, एंड्रोइशियम पुष्प का नर जनन भाग होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? ए, दाल, बी, पनीर, सी, अंडा, डी, गेहूं। आपका सही जवाब होगा अंडा पशु प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यकृत में उत्पादित वह ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है जो रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए, कैडेरिन, कैडेरिन, बी, फाइब्रिनोजेन, सी, म्यूकिन्स, म्यूसिन्स, डी, सेलेक्टिन, सिलेक्टिन। आपका सही जवाब होगा फाइब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है? ए, चिकन, बी, मछली, सी, ओट्स, डी, चीज। आपका सही जवाब होगा ओट्स आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रमुख अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार है? ए, न्यूक्लिक अम्ल, बी, स्टार्च, सी, प्रोटीन, डी, विटामिन। आपका सही जवाब होगा स्टार्च पौधों में ऊर्जा भंडारण का प्रमुख अणु है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं? ए, केशिका, बी, शिरा, सी, तनुशिरा, डी, धमनी। आपका सही जवाब होगा धमनी, आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की संरचना के लिए द्विहेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक जोड़ी ने प्रस्तावित किया था? ए, वॉटसन और क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, बी, फ्रैंकलिन और चारगाफ, फ्रैंकलिन एंड चारगाफ, सी, डार्विन और वॉलिस, डार्विन एंड वॉलिस, डी, मेंडल और एवरी, मेंडल एंड एवरी। आपका सही जवाब होगा वॉटसन और क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? ए, जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, अन्य कहीं नहीं, बी, हर वन में पाई जाने वाली प्रजातियां, सी, विदेश से लाए गए जीव, डी, हाल ही में प्रवास करने वाली प्रजातियां। आपका सही जवाब होगा वे प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और अन्य कहीं नहीं, उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पादप का कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? ए, मूल, बी, पत्ता, सी, तना, डी,
पुष्प। आपका सही जवाब होगा पुष्प, फ्लावर। एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए उत्तरदायी भाग है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए, विकास, बी, उत्परिवर्तन, सी, आनुवंशिकी, डी, जीव विज्ञान। आपका सही जवाब होगा आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन से जल में विलेय है? 1, विटामिन डी, 2, विटामिन B12, 3, विटामिन ए, 4, विटामिन सी। ए, केवल 2 और 3, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 1, 2 और 3, डी, केवल 2 और 4। आपका सही जवाब होगा विटामिन B12 और विटामिन सी जल में विलय होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? ए, त्वरित ऊर्जा प्रदान करना, बी, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत, सी, पाचन में सुधार, डी, स्मरण शक्ति बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ए, मैग्नीशियम, बी, कैल्शियम, सी, जिंक, डी, आयरन। आपका सही जवाब होगा आयरन। आयरन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तेदार सब्जियों में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है जो उन्हें विशिष्ट हरा रंग देता है? ए, ल्यूटिन, बी, एंथोसाइनिन, सी, क्लोरोफिल, डी, जैंथोफिल। आपका सही जवाब होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ए, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बी, यह हार्मोन को नियंत्रित करता है, सी, यह ऊर्जा प्रदान करता है, डी, यह शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है। आपका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, बी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सी, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, डी, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। आपका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाती है? ए, उत्परिवर्तन, बी, वंशानुक्रम, सी, संकरण, डी, संबंध। आपका सही जवाब होगा वंशानुक्रम, हेरेडिटी। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? ए, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, बी, इंसुलिन, इंसुलिन, सी, एड्रेनालाइन, एड्रेनलिन, डी, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। आपका सही जवाब होगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की आंतरिक ध्वनियों, विशेषकर हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ए, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, बी, बैरोमीटर, बैरोमीटर, सी, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, डी, कोलोनोस्कोप, कोलोनोस्कोप। आपका सही जवाब होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय और फेफड़ों की आंतरिक ध्वनियां सुनने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके NTPC अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछे गए बायोलॉजी के सवाल। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर क्वेश्चन लाते रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और भी अपडेट के लिए मुझे फॉलो करना ना भूले। लिंक बायो में है। तक के लिए धन्यवाद।